सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। ठीक है? सबको माफ करते हुए जाओ, सबसे माफी मांगते हुए जाओ। ये शब्द कलेजे को चीर रहे हैं, भावुक कर रहे हैं। ये शब्द ब्रह्म कुमारी दीदी हरीश राणा के माथे पर तिलक लगाकर कहती हैं। उनसे धीरे धीरे बात करती हैं। वो कहती हैं सभी को माफ कर दो और सभी से माफी मांग लो। अब जाने का वक्त आ गया है, ठीक है? वो हरीश के सिर पर हाथ फेर कर ऐसा कहती हैं। ये पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक युवक को इच्छा मृत्यु दी है। वो 13 साल की तकलीफ, वो दर्द जिसे हम और आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार ने झेला है। वो परिवार टूट गया, बिखर गया इन 13 सालों में। आज उनका लाल भी उन्हें वापस नहीं मिला। आखिरी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि मेरे बच्चे को इस तकलीफ से बाहर निकलने में मदद की जाए, इसे इस दुनिया से आजाद करने का आदेश दिया जाए। हरीश राणा को अब अस्पताल वाले धीरे धीरे भेज रहे हैं इस दुनिया से दूर। साल 2013 की वो दोपहर हरीश के लिए आम दिनों जैसी थी। 30 साल का युवक जिसके कंधों पर सपनों का बोझ था, लेकिन छत से हुई एक फिसलन ने हरीश को वेजिटेटिव स्टेट में धकेल दिया। मतलब शरीर तो जिंदा है पर उसमें रूह कैद है। 13 साल, 4700 से ज्यादा दिन, एक बिस्तर, मशीनों की बीप बीप करती आवाजें और चार दीवारी। इन 13 वर्षों में हरीश ने क्या क्या झेला होगा। जब उसके शरीर में घाव जो बेडसूर हो रहे होंगे तो वो चिल्लाना चाहता होगा पर जुबान ने साथ नहीं दिया होगा। बाहर की दुनिया बदल गई, लेकिन हरीश के लिए वक्त 2013 की उस दोपहर पर ही ठहर गया था। ये कहानी सिर्फ हरीश राणा की नहीं है, उसके परिवार की है। ये एक ऐसा मामला जिसने कानून की चौखट को भी हिलाकर रख दिया। 32 साल के युवक हरीश, जो बीते 13 साल से स्थायी कोमा में थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई, जिसके बाद उन्हें शनिवार को गाजियाबाद से दिल्ली के एम्स ट्रांसफर कर दिया गया। अब डॉक्टरों की देखरेख में उनके जीवन रक्षक उपकरण धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, जिससे वो लंबे समय से सहन कर रहे कष्टों से मुक्त हो पाएंगे और देह त्याग सकेंगे। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा हरीश नहीं है, बल्कि उनके माता पिता हैं, अशोक राणा और निर्मला देवी, जिन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी। दिल्ली का 3 मंजिला घर बेच दिया, सड़कों पर सैंडविच बेचा, हर महीने 70,000 का इंतजाम किया। क्यों? सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कल मेरा बेटा आंख खोल दे। वो 13 साल तक उस जिंदा लाश को ढोते रहे, संवारते रहे। एक पिता के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि वो अपनी कांपती उंगलियों से कोर्ट में अर्जी दे कि साहब मेरे बेटे को अब और मत तड़पाओ, इसे रिहाई दे दो। गाजियाबाद के उस मोहल्ले में आज हवाएं भी चुप हैं। घर के आगे भीड़ है पर सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। निर्मला देवी हाथ जोड़कर कहती हैं कि भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो, मेरा बेटा जा रहा है, मैं उसे अपने हाथों से विदा करना चाहती हूँ। तस्वीरें मत खींचो, सवाल मत पूछो। एक माँ से ये मत पूछो कि उसे कैसा लग रहा है जब उसकी कोख का टुकड़ा उससे दूर जा रहा है। 13 साल इंतजार किया, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी मृत्यु की दुआएं मांगी। अशोक राणा बेटे के सिरहन बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने कहा था कोई उम्मीद नहीं, हमने फिर भी नहीं छोड़ा, दवाएं दी, दुआएं दी, अपनी नींदें भी दी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बहुत हो गया, बेटे को इज्जत दो। तो हम दे रहे हैं, बेटा तू जा रहा है पर इज्जत से जा रहा है, यही सहारा है। रात भर हरीश के कमरे में मां बैठी रही, बेटे के माथे पर हाथ रखकर कुछ गुनगुना रही थी, मानो 13 साल पहले वाली लोरी सुना रही हो।
जो 13 साल पहले वो गाकर उसे सुलाते समय सुनाती थी। पिता दरवाजे से लगकर देख रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं है, पथरा गई हैं, क्योंकि उन आंसुओं ने ठाना है कि जब तक बेटा जिंदा है बाप नहीं रोएगा। जब शुक्रवार को एम्स में डॉक्टरों ने अंतिम प्रक्रिया तय की तो अशोक राणा ने बस एक ही एहसान मांगा, कोई मेरे बेटे को घुरकर मत देखना, वो इंसान है, तस्वीर का कैदी नहीं। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है, दर्द भरी कहानी, जिसे हम और आप महसूस भी नहीं कर सकते। कैसे गुजारा होगा उन्होंने 4700 दिन। हम और आप तो 1 और 2 महीने में इतने परेशान हो जाते हैं। उन्होंने हर एक पल अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी, क्या क्या नहीं किया पैसे जुगाड़ने के लिए, क्योंकि 70,000 रुपए पर मंथ लग रहे थे। उन्होंने सैंडविच बेचा, क्या क्या नहीं किया। हर एक दिन हॉस्पिटल में उनकी रातें गुजरी, चैन से सोए नहीं, ना आगे देखा ना पीछे, बस एक ही लक्ष्य रखा कि बस अपने बेटे को वापस लेके आऊं। लेकिन नियति देखिए, 13 साल गुजर गए लेकिन उनका बेटा वापस नहीं आया। हरीश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि बेडसूर जो जख्म होता है उसकी वजह से उसकी हड्डियां गलने लगी थी। एक माँ बाप के सामने उसके बेटे की इतनी दयनीय स्थिति, इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। इसीलिए उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट से ये इच्छा जताई, मेरे बेटे को आजाद कर दो, मेरे बेटे को अब चैन से मरने दो, उसकी सांसें छोड़ दो, जो कैद है इस दुनिया में उसे जाने दो। लाइफ सपोर्ट सिस्टम से अब धीरे धीरे करके मशीनें हटाई जा रही हैं। हरीश हर एक पल दुनिया को अलविदा कहते हुए जा रहे हैं। हम भी इस पल में उस परिवार के दर्द को समझते हैं और दुआ करते हैं कि हरीश को जाने में कोई तकलीफ ना हो। अलविदा हरीश।